डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के अंतर्गत छोटा ही टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है और समझना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव का ऐसे होता है और निगेटिव का आपका इस तरीके से होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, जो इसके चारों तरफ फील्ड है इसकी इंटेंसिटी कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। तो बस कुछ नहीं, एक बहुत छोटा सा टेस्टिंग चार्ज ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब इस टेस्टिंग चार्ज के ऊपर इस फील्ड के कारण ठीक जो फोर्स लगेगा, एक कूलाम का कोई टेस्टिंग चार्ज ले लीजिए, उस पर जो फोर्स लगेगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का अमाउंट ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज है, जब आप लाओगे यहाँ इसको ला के रखोगे, मान लीजिए ए पॉइंट है तो इस पर कुछ फोर्स होगा, और पास लाओगे तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ फोर्स F1 होगा, यहाँ फोर्स F2 होगा, और पास लाओगे तो यहाँ फोर्स और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये फोर्स आपका F3 हो जाएगा। मतलब हर पॉइंट पे फोर्स की अमाउंट जो है क्या होगा, चेंज होगा। तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, E = F/Q0। ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक, मतलब जो आपका पॉइंट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, उस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो भी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, जो फोर्स लगेगा उस पॉइंट चार्ज पर, वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। कभी कभी फोर्स का अमाउंट भी ऐसे निकाल लेते हैं, फोर्स इक्वल टू F = EQ0। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हुआ E = F/Q0 हो गया। अब एक फार्मूला और होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए R डिस्टेंस पे Q0 चार्ज है, इसी से चेक करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। इसी पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो उससे जानकारी हमको मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है कितना। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के कारण। अब देखिए बहुत सिंपल सा प्रूफ है कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आप लोग सूत्र जानते भी हो, आप लोग ये Q/R का स्क्वायर याद रहना चाहिए आपको। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे कह दीजिए कि दो चार्ज हैं, दोनों चार्जों के बीच में कूलाम फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी Q/R²। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, F/Q0 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 K Q/R²। ठीक, अब ये F/Q0 क्या हो जाएगा बेटा, F/Q0 क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E = 1/4πε0 K Q/R²। देख रहे हैं, फार्मूला आपका प्रूफ हो गया।
तो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, मतलब इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है दोनों का जो, या पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू है E है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट चार्ज हम रख दिए टेस्ट करने के लिए वहाँ कितनी फील्ड है। तो हम देख रहे हैं दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा इतना लगेगा, इसका रेशियो क्या होगा, E होगा। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट चार्ज को आप ये पॉइंट ए है ये बी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके इस पॉजिटिव चार्ज के कारण चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वही इन दोनों पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे आप ध्यान दो, आपको यहाँ तक लाने में जो वर्क करना होगा और यहाँ तक लाने में जो वर्क करना होगा, ठीक है। अब यहाँ का देखिए, यहाँ ज़्यादा अमाउंट होगा और यहाँ वर्क क्या होगा, कम अमाउंट होगा वर्क कराने के लिए। भाई यहाँ पर आप लेके आओगे तो ये जो है ज़्यादा फोर्स लगाएगा इस पर, ठीक है, तो आपको भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ का आपका जो पोटेंशियल होगा वो वी होगा और यहाँ का क्या होगा, वी ए होगा। ये दोनों का डिफरेंस हो गया और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W बाई क्यू नॉट, ठीक। यही पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क करना होता है, ठीक है, जो पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क करना होता है उसी का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक। अब यही स्टूडेंट्स, अगर आपका ये पॉइंट इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू W बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये आपका सिर्फ वी बी ही रहेगा बस, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा, W बाई क्यू नॉट। अब ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, उस पॉइंट का विभव हो गया। तो उस पॉइंट का विभव कब फाइंड आउट होगा, जब किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लेके आओ, ठीक है, और उसमें जो आप वर्क करोगे वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और दो पॉइंट के बीच में जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक। तो आप लोग इसका यूनिट बता ही सकते हो, ये W है, इसका जूल हो गया, और ये आपका चार्ज है, ये कूलाम हो जाएगा, ठीक। यहीं से देखिए वर्क भी निकाल जा सकता है। W इक्वल टू हो जाता है, क्रॉस इनटू कर लो, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। मतलब कि अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें मूव करा रहे हैं, या ये पोटेंशियल डिफरेंस ही हो, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ही हो, कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया हो, उसमें अगर मूव करा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला हो गया, W इक्वल टू क्यू नॉट डॉट डेल्टा V। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब जरा ध्यान दीजिए, इस बात को भी जरा ध्यान दीजिए, W इक्वल टू क्यू डॉट डेल्टा बी ही समझ लेते हैं हम लोग, टेस्टिंग चार्ज हटा देते हैं, क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी है, ठीक। मतलब ये कहीं पर यही कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, इसी के कारण यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक बी मान लेते हैं और एक ए मान लेते हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा बी है। अब आप किसी चार्ज को यहाँ पे जैसे छोड़ोगे, ठीक है, वो तुरंत स्पीड से मूव करेगा, कुछ करना नहीं, वो अपने आप स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। तो जब स्पीड से मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक, जो कि यही पोटेंशियल डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आनी है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर W को कह देते हैं हाफ mv²। मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और इस काइनेटिक एनर्जी जो मिला उसको, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी जो उसको मिला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, W है, K इक्वल टू W के कारण ही तो ये K मिला है, तो K का फार्मूला रख दीजिए हाफ mv² और W रख दीजिए Q डॉट डेल्टा V। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हो mv² 2Q डेल्टा V, तो V² हो जाएगा 2Q डेल्टा V बाई M। V इक्वल टू हो जाएगा √ 2Q डेल्टा V बाई M। ये स्टूडेंट्स जो चार्ज आपका है उस चार्ज की स्पीड आ गई, और जिस पोटेंशियल डिफरेंस में वो चार्ज मूव कर रहा है, जो पोटेंशियल लगा हुआ है उस चार्ज का मास है और उस चार्ज का अमाउंट है, ठीक। कभी कभी डायरेक्ट यही फार्मूला ही प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन टाइप बनेगा उसमें पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। और कभी कभी इसी पूरे प्रोसेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल कंफर्म है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा तो उसको और क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यही हम लोग एक फार्मूला और समझ लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये भी आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जानना बहुत आवश्यक है। 1 लाइन का है, 2 लाइन का है, रटना नहीं है, समझना आवश्यक है, ठीक है, उस बात को अच्छे से जानना आवश्यक है। जैसे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये चीज़ क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1 कूलाम नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी मात्रा क्या हो, चार्ज कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, और वोल्ट कितना हो, 1 वोल्ट हो, दोनों का इनटू क्या कहलाएगा, देखो हो गया। मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस में बुक में लिखा है कोई चार्ज, एनी चार्ज का मतलब होता है सिंगल चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को डेल्टा V पोटेंशियल में, और डेल्टा V कितना हो, ये भी 1 वोल्ट हो, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल में जब रखोगे तो वो जो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, जो एनर्जी गेन करेगा तुरंत मोमेंट में आ जाएगा। अरे भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल 1 वोल्ट है किसी चार्ज के कारण ही तो होगा, और जैसे इसमें लाके 1 इलेक्ट्रॉन को रखोगे तुरंत मूव करेगा। मूव जब करेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी, ठीक है, जो एनर्जी और एक्वायर करेगा इस एक पोटेंशियल के कारण, 1 पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, 1 पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, वही एनर्जी उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल चार्ज या कोई चार्ज या एक चार्ज
एक चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस में जो मूवमेंट के द्वारा जो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, वही एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। तो जरा देखिए W की वैल्यू, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक, ये आपका हो गया। तो हम लोग लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के, यहाँ पे एक वोल्ट हो जाएगा ना, तो ये कूलाम और वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ये जूल हो जाएगा आपका। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक। आप बिल्कुल ऐसा लिख दोगे अच्छे से कि जो है कोई इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल वोल्ट डिफरेंस में या सिंगल वोल्टेज में या सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस में जो एनर्जी गेन करता है वही उसकी क्या कहलाती है, उस एनर्जी को ही उसकी क्या कहते हैं, वो एनर्जी उसकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वह एनर्जी उसकी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब बेटा यहीं पे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो 1 किलो में 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी ध्यान रखिए, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये 3 2 जा 6 3 जा 9, ठीक। तो बातें लगभग आपको सब अच्छे से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए जिससे उन्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।